देखिए नूर, बात यह है कि मुझे लगता है फरहान सर इस कंपनी के साथ लॉयल नहीं है। यूसुफ, आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? जी नूर, मुझे बिल्कुल पता है मैं क्या कह रहा हूँ, वरना इतनी बड़ी बात मैं आपसे क्यों कहता। देखिए, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप मुझे 5 मिनट दें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँ। ओके, श्योर। हमें पैसों से खरीदने आई हो? अरे जब हम भूखे मर रहे थे ना, तब भी अपनी सफेद पोशी का भरम रखा था, और आज तुम हमें पैसे देने आई हो? अरे निकल जाओ यहाँ से। ओके, जबरदस्त। फिर आप एक काम कीजिए, ये तीनों कंपनी की फाइल्स आप मुझे ईमेल कर दें, तो फिर मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, हाय, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? श्योर, एक्सक्यूज मी। आपने जो मुझे फरहान अंकल के बारे में बताया था, मैंने बहुत सोचा है और मैंने ये फैसला किया है कि इस सब पर मैं खुद इन्वेस्टिगेट करूंगी। मैं नहीं चाहती कि डैड और कोई नुकसान उठाएं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली मैं आपको बताते हुए बहुत डर रहा था कि पता नहीं आप मुझ पर एतबार करेंगी भी या नहीं। जो एतबार के काबिल हो उस पर हमेशा एतबार करना चाहिए। अच्छा, आपने रमशा का भी जिक्र किया था ना, प्लीज मुझे उसकी भी डिटेल्स दे दें। जी डेफिनेटली। एक्चुअली हुआ क्या था कि आई थिंक मुझे रमशा से खुद मिलना चाहिए। मुझे उसका नंबर मिलेगा? जी ज़रूर, वो सारी डिटेल्स मैं अरेंज कर दूंगा, लेकिन देखिए मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ पर अकेली जाएं। मैं आपके साथ हूँ। वो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से लाउड नहीं होना चाहिए था। तुम जानती तो हो कि मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। क्यों डिप्रेस्ड हैं आप शहरियार? सुंबुल की वजह से, जिसने आपको कभी सुकून का सांस नहीं लेने दी, अपनी अना के खातिर हमेशा आपको झुकने पे मजबूर किया। हाँ, लेकिन ये भी एक सच है कि वो मेरे बच्चों की माँ है। अगर आप मेरी माने तो इस मुसीबत से बहुत जल्दी आपको छुटकारा मिल सकता है। नहीं हया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे बिखर जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे माँ और बाप में बट के रह जाएं। सुमुल मेरे साथ ना सही, लेकिन मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है। शहरियार, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस औरत ने करीब रह के कभी आपको सुकून नहीं दिया, वो दूर रह के आपको क्या खुश रखेगी। और सुंबुल को तो इस बात से और सुकून मिलेगा, उसे अच्छा लगेगा कि आप अब भी उसके लिए परेशान रहते हैं। छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ तुम्हारी तबीयत कैसे है? ठीक है। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। इतने डिप्रेस ज़दा माहौल में अपना क्या ख्याल रखूंगी? तो आप भी हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते हैं। आइंदा कोशिश करूंगा कि ये गुस्सा तुम्हें ना दिखे। सॉरी। अम्मा, दवाई पी लो। नहीं, मैंने नहीं पीनी इतनी कड़वी दवा। पी लें, आपकी तबीयत सही हो जाएगी। मैं बहुत जल्द चले जाऊंगा यहाँ से। पी लें हम, प्लीज। पिलाएं पिलाएं।
रमशा, मुझे सब कुछ मालूम करना है। आपने आमिर भाई को भी कॉल की थी? शहरयार सर बहुत अच्छे, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। इनफैक्ट इस दुनिया में शहरयार सर जैसे लोग बहुत कम हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा करूंगी। मैं आज अपनी सारी गलतियों का एतराफ़ करना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ यूसुफ कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मैंने आप पे जो झूठा इल्जाम लगाया उसी की वजह से मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ मैंने बहुत सारे गुनाह किए, लेकिन जिस गुनाह का इल्जाम मैंने अपने सर पे लिया वो मैंने अकेले नहीं किया। मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रही यहाँ पे। मैं जानती हूँ कि जो कुछ मैंने किया उसके बदले में मैं यही सब कुछ डिजर्व करती हूँ, लेकिन ये सारे गुनाह करने में मैं अकेली नहीं थी। कोई और भी था जो मेरे साथ मुसलसल शामिल रहा। बल्कि ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि जो शख्स मुझसे ये सारे गुनाह करवा रहा था वो कोई और नहीं है बल्कि आप लोगों का वेल विशर, इनफैक्ट आस्तीन का सांप। क्या आप हमें उसका नाम बता सकती हैं? मुझे डर है कि कहीं वो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। देखें, डोंट वरी, हम प्रॉमिस करते हैं कि आपका नाम यूज नहीं किया जाएगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है। उसने मुझे अपने झूठे प्यार का झांसा दिया। यही नहीं बल्कि उसने हर जगह मेरा इस्तेमाल किया। उसने मुझसे कहा कि मैं शहरयार सर और उनकी वाइफ के दरमियान मसाइल पैदा करूं ताकि वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाए। और यही नहीं, शहरयार सर का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया। प्लीज आप उस घटिया शख्स का नाम बता दें। वो आप लोगों के रिलेटिव, कोई और नहीं बल्कि फरहान अंकल। समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। अगर तुम मुझे वक्त पर फोन नहीं करते तो अम्मा जी घर पे अकेली थी, पता नहीं क्या हो जाता। शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा नहीं करें। अम्मा तुम्हें इतना भला बुरा कहती रहती हैं, फिर भी तुमने उनका ख्याल रखा। बुजुर्ग है हमारी, उनकी किसी बात का बुरा नहीं लगता। मुझे मालूम है आपको उस दिन वो कादर वाली बात बुरी लगी है। शायद आप मुझे अब इस घर में रखना भी नहीं चाहेंगी, लेकिन मैं उस बात के लिए माफी नहीं मांगूंगा। मुझे नहीं पता मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि अगर उनकी जगह मेरी माँ होती और कोई उनके साथ ऐसा करता तो मैं यही करता जो मैंने किया। इसीलिए जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। अगर आप चाहती हैं कि मैं यहाँ ना रहूं तो ठीक है, मैं तो वैसे भी जाना चाह रहा हूं। मुझे बस जाने दें यहाँ से। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि एरम को भी धोखा देता रहा, ये जानते हुए भी कि वो एक शादीशुदा शख्स। मैं उसके जाल में फंसती चली गई और मैंने उसके हर बुरे काम में उसका साथ दिया। मुझे तो अपने किए की सजा मिल गई। I can't believe this. असल में यूसुफ कुछ ज्यादा ही ईमानदार है, इस वजह से फरहान खबर नहीं कर पा रहा था। फिर उसने यूसुफ को शहरयार सर के सामने गिराने के लिए उस पर झूठा इल्जाम लगाया। जब उसकी चाल कामयाब नहीं हुई तो उसने बहुत चालाकी के साथ सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे भी जेल की हवा खानी पड़ेगी। अपने माँ बाप की इज्जत का भरम रखने के लिए मैं सारी बातें मानती गई। ये लीजिए, बहुत मुश्किल से टेंडर पास करवाया है। अब फौरन मुझे मेरा कमीशन चाहिए और 50-50, राइट? अरे मिल जाएगा कमीशन भी। ये बताओ, शहरयार पूछताछ नहीं करेगा कि टेंडर के पैसे भी चले गए और माल भी नहीं आया? तो क्या जवाब दोगे उसको?
उसका भी बहुत सॉलिड जवाब है मेरे पास बॉस। मैं उनसे कह दूंगा कि जिस कंपनी के साथ टेंडर हुआ था वो पैसे लेके भाग गए। कंपनी ब्लैकलिस्ट थी इसलिए हमें पता भी नहीं चला। अरे इस तरह तो तुम खुद फंस जाओगे। वो कहेगा नहीं ऐसी कंपनी को काम दिया ही क्यों, तो फिर क्या कहोगे उसको? उसका भी इंतजाम है मेरे पास, आप टेंशन ना लें। अरे हमारे लिए यही बहुत है, माल भी नहीं किया और पैसे भी आ गए। और मुझे मेरा प्रॉफिट मिल जाएगा जिसका अब तक मैं ख्वाब देखता आ रहा था। आखिरकार पालूंगा मैं। मुझे ये बताओ कि तुमने सीडी कंपनी को एडवांस में पेमेंट क्यों की है? क्या? ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जो कंपनी तुमने हमें रेफर की है वो ब्लैकलिस्टेड है और ये बात तुम मानने को तैयार नहीं हो गए। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई स्वेयर टू यू। नूर प्लीज खुद को संभालें। कैसे संभालूं अपने आप को? मेरे डैड ने, हम सब ने अंधा भरोसा किया था फरहान अंकल पे। यूसुफ, मेरे डैड ने क्या कुछ नहीं किया था उनके लिए। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। मेरे भाई से ज्यादा भरोसा फरहान अंकल पे किया जाता था और उन्होंने हमें ये सलाह दिया। पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, उसके बाद फरहान अंकल मुझे धोखा दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। और जब पप्पू को पता चलेगा तो क्या होगा? मैं आज ही जाके ये सब कुछ ऑफिस में बता रही हूँ। आई डोंट थिंक आई कैन टेक दिस एनीमोर। नहीं नूर, ये गलती तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये आपके घर का पर्सनल मैटर है। अगर आप ऑफिस में जाके सबके सामने ये कहेंगी तो क्या इंप्रेशन रहेगा? आप जानती हैं कि शरियार सर की तबीयत ठीक नहीं, वो बहुत डिस्टर्ब है आजकल। आई वुड एडवाइज यू बी केयरफुल। आई गेट इट। ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप अभी घर चली जाएं। आप शायद बेहतर फील करेंगे। घर नहीं जा सकती, प्लीज मुझे अपने भाई के पास जाना है। आप प्लीज मुझे मेरे भाई के पास ले जाएं। मैं आपको एड्रेस एक्सप्लेन कर दूंगी इफ दैट्स ओके विद यू। श्योर, दैट्स फाइन। थैंक यू सो मच। चलें। शरियार भाई, एक जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ आओ बैठो। क्या हुआ? बहुत बुरी खबर है शरियार भाई। अभी रिसेंटली जिस कंपनी का टेंडर पास हुआ था वो फ्रॉड निकली। क्या? और उस कंपनी को हमने सारी पेमेंट एडवांस भी कर दी? जी हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। ब्लैकलिस्टेड है वो कंपनी। क्या बकवास है? अगर एक कंपनी ब्लैकलिस्टेड थी तो हमने उसके साथ काम किया ही क्यों और फिर ऊपर से सारी पेमेंट एडवांस भी कर दी? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। हालांकि यूसुफ के कहने पर उस कंपनी पे भरोसा किया था हमने। यूसुफ के कहने पे? हाँ नहीं तो और क्या। उसी के रेफरेंस से ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। वो पेमेंट्स भी सारी उसी ने रिलीज करवाई थी। शरिया भाई, आप माने या ना माने लेकिन मुझे लगता है कि यूसुफ और रमशा मिले हुए हैं। अभी आपको याद है वो पिछली बार क्या हुआ था? यूसुफ फंसने लगा था तो उसने सारा इल्जाम रमशा पे लगा दिया था। Damn it. ये क्या बता रही है अम्मी? वो हया की बच्ची फिर आई थी। खाला ने इतना जलील करके उस दिन उसे घर से निकाला था, उसको अकल नहीं आई? ये सब छोड़, एक अनोखी बात सुन। वो क्या? तुझे पता है वो जो यूसुफ का बॉस है ना, वो है हया का शौहर। हाय अल्लाह अम्मी,
ये क्या कह रही हैं आप? अब क्या होगा? अम्मी अब तो हया अपने शौहर को कह के यूसुफ को नौकरी से निकलवा देगी। हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। खैर, मेरे बेटे को ना नौकरियों की कोई कमी नहीं है, 100 नौकरियां मिलेंगी। पर अम्मी ये नौकरी तो बहुत अच्छी है यूसुफ की। अरे छोड़ो, मेरे बच्चे पर ऐसी 10 नौकरियां कुर्बान। और मुझे तो वैसे ही डर लगा रहता है उस हयात से, पता नहीं कौन सा नया गुल खिलाएगी भाई। और मैं तो सोचूं यूसुफ से कहूंगी भाई ये नौकरी छोड़ दो, क्या पता वो क्या इल्जाम लगा दे। हाँ अम्मी आप कह तो ठीक ही रही हैं, वैसे भी उस चुड़ैल का भरोसा थोड़ी ना है कोई। कमबख्त कहाँ से आ गई फिर से। जी सर, आपने बुलाया था? मिस्टर, बुलाया तो मैंने तुम्हें 2 घंटे पहले था, लेकिन मुझे आज पता चला कि तुम ऑफिस आवर्स में 2-2 घंटे के लिए गायब हो जाते हो। वो सर आप गलत समझ रहे हैं, एक जरूरी काम आ गया था जिसकी वजह से जाना पड़ा। शट अप। मुझे ये बताओ कि तुमने सीडी कंपनी को एडवांस में पेमेंट क्यों की है? क्या? ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जो कंपनी तुमने हमें रेफर की है वो ब्लैक लिस्टेड है, और ये बात तुम मानने को तैयार नहीं हो गए। सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, I swear to you। मैं अभी के अभी तुम्हें टर्मिनेट करता हूं। सर एटलीस्ट आप मेरी बात तो सुने। गेट लॉस्ट। अच्छा ठीक है सर, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक दफा आप मेरी बात सुन लें। तुमने सुना नहीं भाई ने क्या कहा? सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी क्या? 1 मिनट, मैं खुद चला जाऊंगा। यूसुफ बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यूसुफ जी? क्या हुआ बेटा? क्या परेशानी है? कोई बात है? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्या कह रही थी? बेटा मैं तो बस ये कह रही थी कि जब से मैंने तुम्हारे बॉस और हया का सुना है ना, अजीब से वहम दिल में आ रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ तुम ये नौकरी छोड़ दो। और देखो ना बेटा, जब मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं तो देखना तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मैं ये नौकरी क्या छोड़ूंगा अम्मी? मेरे बॉस ने तो पहले ही मुझे जॉब से निकाल दिया। क्या? देखा, मैं कहती थी ना कि ये हया अपना घटियापन जरूर दिखाएगी। जब से हमारी जिंदगी में आई है ना कुछ गलत करके ही जाती है। ये हया का ऐसे कोई लेना देना ही नहीं है। बस कर दो यूसुफ, अभी भी तुम उसी की साइड ले रहे हो। तुम्हें नहीं पता वो कितना बुग़्ज़ रखती है हमारे लिए दिल में। खैर बेटा तुम परेशान ना हो, देखना तुम्हें इंशाल्लाह बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी। परेशान है मेरे बच्चे। ये लो चाय। क्या मुझे नूर को बताना चाहिए कि शरियार सर ने मुझे फायर कर दिया? नहीं, ये सही वक्त नहीं है। वो खुद इतने मुश्किल वक्त से गुजर रही है, बिला वजह में और परेशान हो जाएगी। भाई सिर्फ हमें हया ने धोखा नहीं दिया। हया तो हमारी अपनी भी नहीं है, शायद इसलिए हम उसकी ये सारी ज्यादतियां बर्दाश्त करते रहे।
लेकिन आज मुझे जिस शख्स की असलियत पता चली है, मैं खुद भी नहीं यकीन कर पा रही हूँ। कौन? किसकी बात कर रही हो? नूर, साफ साफ बताओ क्या बात है? फरहान अंकल हमें काफी टाइम से धोखा देते आ रहे हैं। वो हमारी फैमिली और हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या? अस्सलाम वालेकुम शहरियार साहब, फरहान को मैं अरेस्ट करने के लिए आया हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जी जी मैंने क्या किया है? मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? फरहान साहब, आपको जो कहना है थाने जाकर कहेंगे। अरेस्ट कर लो इनको। दिल इश्क़